संयोजक यौगिक। कल जो है उसकी परिभाषा हो गई थी। पीछे बात करना बंद करिए भैया, आप लोग तो बहुत बात करते हैं। पढ़ाई के समय कम से कम शांति बनाए रखिए। वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या वह यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु तत्व और पार्श्व परमाणु तथा लिंगड़ों से बना हुआ होता है, उसे संपूर्ण लवण या उप संयोजक यौगिक कहते हैं। कल हमने बताया था और इसकी परिभाषा हो गई थी, और ये भी बताया था कि बड़े कोष्ठक से बाहर स्थित परमाणु को बाह्य परमाणु, बड़े कोष्ठक के अंदर स्थित छोटे कोष्ठक में जो परमाणु होता है उसको लिंगड़ तथा लिंगड़ों के बगल में जो आपको धातु तत्व होता है उसे केंद्रीय धातु तत्व कहते हैं, सेंट्रल मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसके बारे में डिफिनीशन भी हुआ था और उदाहरण भी दिए थे, कल दिए थे ना। बोलो भाई। अब जो है उप संयोजक यौगिकों के संबंध में अल्फ्रेड वर्नर का एक वर्नर सिद्धांत है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आया है, यहीं से हमारा शुरू होता है। तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी को ही देखेंगे ना, इस पाठ में हम अपनी ही किताब से पढ़ाएंगे। नहीं, हेडिंग है, हेडिंग है, हेडिंग है, चैप्टर का नाम नहीं है। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ चुका है कई बार का ना, तो इसीलिए जो है कई बार का आ चुका है, इसीलिए इसको हमको बढ़िया समझ लेना है। आप अपनी किताब अब दीजिए, आपकी भी किताब का यूज होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देता है कि उप संयोजक यौगिकों के संबंध में वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है कि उप संयोजक यौगिकों के संबंध में वर्नर सिद्धांत का वर्णन करते हुए उदाहरण भी दीजिए या उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यह आपको लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा का ना। तो हेडिंग लगा लेंगे, लग गया कि नहीं लग गया? बोलिए। बोले सन 1893 ईस्वी में, सन 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया। सन 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं, जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं, वर्नर सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए पहला 1 नंबर 4 स्टेप में है ना, पहला 1 नंबर लगाइए। बोले लिखिए, उप संयोजक यौगिक
संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु तत्व की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। केंद्रीय धातु तत्व की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसे क्रमशः प्राथमिक संयोजकता एवं द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। जिसे क्रमशः प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। जिसे क्रमशः प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। हो गया नंबर 7 दोनों। मैंने पहला नियम में उन्होंने यही बताया कि उप सहसंयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु तत्व है वो दो प्रकार की संयोजकता रखता है, एक एलिमेंटरी बैलेंसिंग और एक सेकेंडरी बैलेंसिंग। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दो नंबर लगाइए। बोले लिखिए, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। हो गया प्राथमिक संयोजकता। हाँ और क्या में प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। आयनिक होती है। हो गया जबकि केंद्रीय धातु की द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है। जो उदासीन लिंगड़ों द्वारा संतुष्ट होती है। उदासीन लिंगड़ों द्वारा संतुष्ट होती है। हो गया बोलो जी 3 नंबर लगाइए। 3 नंबर बोले देखिए, केंद्रीय धातु तत्व
केंद्रीय धातु तत्व केंद्रीय धातु तत्व द्वारा केंद्रीय धातु तत्व द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या को 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 समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं जो सामान्य रूप से समन्वय संख्या कहते हैं जो सामान्य रूप से 246 मैंने 2 या 4 या 6 ऐसे लिख दी है ना। 246 या विशेष परिस्थितियों में 8, 10, 12 भी हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में 8, 10, 12 भी हो सकता है। 8, 10, 12 भी हो सकता है। और अंतिम लाइन 4 नंबर लगाइए भैया। केंद्रीय धातु तत्व की केंद्रीय धातु तत्व के चारों ओर स्थित केंद्रीय धातु तत्व के चारों ओर स्थित द्वितीयक संयोजकता वाले लिंगड़ों से एक आकाशीय संरचना बनती है। एक आकाशीय ज्यामितीय संरचना बनती है। एक आकाशीय ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है। एक आकाशीय ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है। हो गया। जो भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न होती है। जो भिन्न भिन्न यौगिकों में अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग होती है। खत्म हुआ बर्नौली सिद्धांत खत्म। अब इसका उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आगे आगे होता है क्या ना। अब इसके उदाहरण से समझना। तो इसे तो इतना लंबा लिखवाए हैं 4 पॉइंट 5 पॉइंट की किताब में है। 4 पॉइंट में हमने बताया। कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण समझ जाएंगे, सब सिद्धांत समझ जाएंगे। देखिए ये टमाटर look at the blackboard, देखो इधर। एक है भैया K4FeCl6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड ना। छोटा कोष्टक है ना बाबू, अच्छा को है या बाह्य परमाणु है या केंद्रीय धातु तत्व है या लिंगर्ड है। ठीक, तो इसको लिखेंगे एक्सटर्नल एटॉमिक। पार्श्व परमाणु पहले बताए भी थे। बड़े कोष्टक के बाहर स्थित तत्व को पार्श्व परमाणु एक्सटर्नल एटॉमिक कहते हैं।
बड़े कोष्ठक के अंदर जो छोटे कोष्ठक के अंदर होता है, जिसकी संख्या अधिक होती है, उसको लिंगड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगाइड कहते हैं, लिंगैडो कहते हैं। अलग अलग शब्दों में आप लोगों के समय में लिंगाइडो बोल रहा है, हम लोग लिंगैडो लिखते हैं। और लिंगड और पा परमाणु के बीच में ये जो धातु तत्व है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु तत्व। क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रल मेटल एलिमेंट, केंद्रीय धातु तत्व है। तो वह यौगिक जो पार्श्व परमाणु केंद्रीय धातु तत्व एवं लिंगोडों द्वारा बना होता है उसे उपसंयोजक यौगिक या संकुल लवण कहते हैं। अब आइए चलिए देखिए, यह जो साइनाइड है CN, ये वो साइनाइड को ले लीजिए। क्या है? लिंगड है। क्या है बेटा? अब C हमेशा 4 बंधों से जुड़ता है, तो C 4 बंधों से हो गया और नाइट्रोजन 3 बंधों से जुड़ता है। अब इसका लुईस बॉन्ड बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, ये कार्बन का हो गया। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, 7 का 2 5 होगा, अंत में 5 है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिए। अब नाइट्रोजन है 3 स्टार वाला ले लेगा तो इसका 8, और ये नाइट्रोजन ये तीनों गोला वाला दे देगा इनको तो इनका 7। अभी भी एक की कमी है तो एकल बंध से जुड़ेगा और चाहेगा कार्बन की कोई चीज, कोई मुझे मिल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो साइनाइड किस प्रकार का लिंगड है? इसकी बैलेंसी पूर्ण नहीं है, CN की बैलेंसी पूर्ण नहीं है। अतः यह जो है साइनाइड जो है एक ऋणावेशित लिंगड है। कैसा है बेटा? ऋणावेशित लिंगड है। तो लिंगड 3 प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिंगड। तो यह ऋणावेशित लिंगड है ना। अब यह ऋणावेशित लिंगड जो है जाएगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा। किससे मांगेगा? आयरन से। कहेगा साहब आप बहुत अच्छे हैं, हमको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो एक साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है, CN पे 1 ऋण, तो 6 साइनाइड है तो को मांगेगा? 6 को। तो इसके पास गया तो ये बोला कि बगल वाले साहब से आगे मांग के आओ। तो जब 1 पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 को पोटेशियम को देगा, 4 को लेके आया, बोला आयरन साहब बगल वाले पड़ोसी जो है 4 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 आप दे दीजिए। तो कहता अच्छा ले जाओ बेटा। तो आयरन 2 को देता है, आयरन को देता है, आयरन 2 को देता है, पड़ोसी को देते हैं 4 को देते हैं। पड़ोसी नहीं की केंद्रीय धातु तत्व अच्छा है, पड़ोसी अच्छा। अब देखिए यह साइनाइड जो है इस आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बगल वाले से 4 को ले रहा है ना, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए साइनाइड को हमने बैलेंसी के द्वारा बताया कि ऋणावेशित लिंगड है, लेकिन प्रत्येक लिंगडों में एक और भी गुण होता है। क्या? वो हमेशा केंद्रीय धातु तत्व से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? इसी से जुड़ेंगे, केंद्रीय धातु तत्व से जुड़ते हैं। तो देखिए इस साइनाइड में नाइट्रोजन से अगर कोई मांगे तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन धीरे से दे देगा कि नहीं दे देगा? तो कहते हैं ABC कि वह लिंगड जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट्स को 1 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसे एक दंती लिंगड कहते हैं। 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा द्विदंती लिंगड कहलाएगा। 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो उसको बोलते हैं बहुदंती लिंगड। 2 जोड़े से अधिक का त्याग करेगा तो बहुदंती है, और 1 जोड़े का देगा तो एक दंती, 2 जोड़ा देगा तो द्विदंती। तो साइनाइड एक दंती लिंगड है। कैसा लिंगड है? एक दंती लिंगड है। मैं अभी बताऊंगा उसको भी है, एक दंती लिंगड है ना। अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर लिख रहे बेटा, बहुत हमको बनाना है ना। अब देखिए केंद्रीय धातु तत्व तो Fe यही हो गया और साइनाइड को है 6 है। तो जब 6 को तो ऐसे चारों कोना में दिखाइए, आगे चारों कोना में हो गया कि नहीं हो गया? और ऊपर एगो नीचे ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, भाई आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको 2 को +2 यस। तो यह इसकी आयनिक बैलेंसी है। तो आयनिक बैलेंसी को प्राथमिक संरचना कहते हैं। यानी इस 6 गो साइनाइडों में 2 गो साइनाइड ऐसे हैं जिनको यह आयरन इलेक्ट्रॉन अपना देता है,
यह आयरन एक ऊपरा वाला को देता है और एक नीचे वाला को देता है। इन दोनों लोगों को बहुत मानता है? अब ध्यान दीजिए, जो प्राथमिक बैलेंसी से जुड़े होंगे उनको डॉट लाइन से दिखाते हैं और बकिया सबको जो है स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, सीधी रेखा से। तो देखिए सीधी रेखा से जोड़ दिए, सीधी रेखा से जोड़े कि नहीं जोड़े? इसको सीएम ऐसे लिख देंगे एमसी करके, क्योंकि हमेशा नाइट्रोजन ही एक जोड़ा देता है। यहाँ देखिए 1/10 लिमिट में क्या बताएं, नाइट्रोजन एक जोड़ा देता है कि नहीं देता है, इसीलिए इसको एमसी लिख दिए उल्टा करके। हेलो, हाँ हाँ बोले। कुर्सी में है, बाद में बात करिएगा। ठीक। हाँ, अब ध्यान दीजिए भाई, सुनिए सुनिए ध्यान से। 6 साइनाइड लोग हैं, अगल बगल जुड़े हुए। अब इन 6 साइनाइडों में 2 साइनाइड से यह आयरन विशेष प्रेम रखता है, उन दोनों को एक को दे देता है। बकिया इन चारों को कहता है कि तुम लोग बगल वाले पड़ोसी से ले लो, इनसे पोटेशियम से 4 को दे रहे हैं ना। तो 4 को साइनाइड ऐसे हैं जो जुड़ते हैं इनसे, इलेक्ट्रॉन लेते हैं किससे? बगल वाले पड़ोसी से। तो देखिए इसको ऐसे क्वेश्चन में रख दिया है। अब यहाँ पर के लिख दिया, एक धनाज, एक पोटेशियम एक को देता है, तो 4 को पोटेशियम को देगा, इन्हीं चारों को देता है। इसीलिए इसको हम द्वितीयक बैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, द्वितीयक संयोजकता, क्योंकि जुड़ते हैं इनसे, लेते हैं इनसे, तो इनके प्रति वो द्वितीयक हो गए। अब भाई 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में से 2 लोगों से हम प्रेम करते हैं, 4 लोगों से नहीं करते हैं। वो जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं मुझसे, एक सबसे नहीं, 2 लोगों को देता हूँ धीरे। आप ध्यान दो। हाँ बोलो। अरे ना तो निमन्ना। अब ध्यान दीजिए, ईच लिंकड, प्रत्येक लिंकडों में एक गुण है, प्रत्येक लिंकड सेंट्रल मेटल एलिमेंट से जोड़े के इलेक्ट्रॉनों को देते हैं। अजीब से बताएं, देखिए तो अगर ये लिंकड 6 जुड़े हैं तो ये तीर से जुड़ते हैं हमेशा, है? तीर से जुड़े हैं यानी एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सभी देते हैं आयरन को। लेकिन अगर लेने का गुण देखें तो सभी साइनाइड एक एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो 4 साइनाइडों को मिलता है बगल से, जुड़ते हैं इनसे और लेते हैं बगल से। इसीलिए यह जो है उनके प्रति, चारों के प्रति द्वितीयक व्यवहार करता है, 2 भी नहीं करता है। 6 को लेकर बटन से हम अभी लेके रस बटन से हम पढ़ा रहे हैं, सबसे बराबर अनुराग रखना चाहिए। लेकिन मैं 2 भी नहीं करता हूँ, 2 लोगों को बहुत मानता हूँ, 4 लोगों को दिखावे खाली हाँ कहते हैं, कोई नहीं मानता हूँ। तो उन लोगों के प्रति हमारा द्वितीय व्यवहार हो गया। तो यह आयरन अपने साथ सबको 6 को जोड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किनको दे रहा है? 2 लोगों को। तो यह इस आयरन के लिए 2 लोग जो है प्राथमिक हो गए, द्वितीयक हो गए। जिनको इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जोड़ता तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, कहता है जाके बगलिया वाला से ले लो। ऐसी बात में समझ में आई? अच्छा, सभी साइनाइड देखिए, साइनाइड कितना प्रेम करते हैं, सभी 6 मिल के इनको देते हैं एक एक जोड़ा। ये होता बाबू, एक जोड़ा हाई दे दे, एक जोड़ा हाई दे दे, एक जोड़ा सब देंगे तो 6 को है तो 6 गुना के, तो 12 को इलेक्ट्रॉन सब मिल के देते हैं। और सब नहीं वो अपनी सबके दिलों से ना, बात सही है ना? सब नहीं वो फीस देते हैं, लेकिन हम मानते हैं 2 को। नहीं सुनिएगा ना, माना कि बता रहे हैं आप समझिए भाई, सही में नहीं बात है। तो इसका मतलब उन 2 लोगों को जिनको मैं मानता हूँ उनके लिए मैं प्राथमिक व्यवहार करता हूँ और आप लोगों से द्वितीय। तो ठीक नहीं। अब ध्यान दीजिए, जो द्वितीयक वाले हैं उनको एक साथ जोड़ना चाहिए। सभी जो द्वितीयक वाले लड़के हैं वो मिल गए, अब कहेंगे अच्छा जिंदगी बढ़िया से खिंचाई हम लोग करेंगे और बनते हैं। तो इसका मतलब ये सभी द्वितीयक वालों को जोड़ देंगे तो एक संरचना बन गई कि नहीं बन गई? तो वही उसमें नियम में बताया है कि द्वितीयक जो लिंगड होते हैं, जो द्वितीयक संयोजकता वाले जो लिंगड होते हैं, वो सेंट्रल मेटल एलिमेंट्स के चारों तरफ स्थित होते हैं और एक आकाशीय संरचना बनाते हैं। नियम लिखा है,
तो ये बताओ, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, को कोरबा, चार डी चतुष्फलकी आकृति दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। तो चतुष्फलकी आकृति हो गई। अब हमेशा लिंगर टू लिंगर जोड़ेंगे। अब वो हम दो लिंगों से भले प्रेम रखें, लेकिन वो तो यही में पढ़ना है, तो आगे 12 करेगा कहीं ना, बाद में वो अलग बात है कि प्राथमिक बलंती है। तो जिस लिंगटों को भी इनसे जोड़ेंगे तो जोड़िए, ऐसे जोड़ दिए। ये बताइए, चतुष्फलकी था तो 4 और 2 को है 6, एक है 7, एक है, तो अष्टफलकी आकृति हो गई कि नहीं हो गई? सब जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, एगो है 7, एगो है 8, तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल प्लेनर, अष्टफलकीय आकृति है, 8 फलक वाली आकृति, अष्टफलकीय है। तो इसकी अष्टफलकीय आकृति हो जाती है। ठीक, इसको नोट किया जाए और बना दिया जाए। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, तो इसका संदर्भ भी बनाना है। समय 4 मिनट, 4 मिनट में बनाइए जल्दी। वहां से जहां से आगे हिंदी लिखे, पूरा लिख के फिर इसको बनाना है। देखा, देखत में डट लाइन है, लेकिन बहुत विशेष लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। देखा तो लगा था बहुत अच्छा, लेकिन सेकेंडरी है, उल्टा पुल्टा सिस्टम।